नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस साल 2025 में किन लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है कि उनके साथ कोई भी दुर्घटना ना हो, मिसहैपनिंग ना हो। आपने रिसेंट ही प्लेन क्रैश के बारे में सुना होगा, अहमदाबाद टू लंदन जो जा रहा था, और अपने आप में बहुत हॉरिफिक है ये। और रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सुन के, देख के। इमेजेस इंस्टाग्राम पे आती रहती हैं, मतलब देख के एकदम यकीन ही नहीं होता कि इतना भयानक कोई चीज़ हो सकती है। तो बहुत एस्ट्रोलॉजर्स इस चीज़ को लिंक कर रहे हैं कि मंगल केतु के कारण हुआ, मंगल के साल इस कारण हुआ। दोस्तों, हादसे खाली प्लेन का ही नहीं, रोज़ दुनिया में हादसे हो रहे हैं। रोज़ कितने एक्सीडेंट होते होंगे पूरे देश में गाड़ियों से, आपको नहीं पता। अगर आप उसका आंकड़ा नोट करें तो आप सहम जाएँ। कितनी ज़्यादा डेथ्स बीमारी से होती होंगी उसका नहीं पता। ये जो हादसा था ये तो बहुत ही भयानक था, लोग ज़िंदा जल गए। तो कहीं न कहीं जो, अगर हम ग्रहों के दृष्टिकोण से देखें, इस तरीके के हादसे किसी भी रूप में भी लोगों के साथ हो सकते हैं। दिवाली पे इतने लोग जल के मर जाते हैं ज़िंदा, आग लगने से हो जाते हैं, कोई सिलेंडर फट गया या और कोई वो हो गई। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप में बहुत ही एक डेडली जो है ना, एक हॉरिफाइंग डेथ देती हैं, जिनमें अगर हम ग्रहों के दृष्टिकोण को देखें, अब हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी यात्री बैठे थे सबका मंगल केतु था। अब लोगों ने तो बनाने को वीडियो बना दी कि मंगल केतु के कारण हुआ, तो क्या जितने भी पैसेंजर्स बैठे थे सबका मंगल केतु खराब था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कभी-कभी जो भी कोई चीज़ होती है, क्या जो भी उसका कारण रहा, आई डोंट नो कौन ज़िम्मेदार है, कौन नहीं है, पर कई दफ़ा दूसरे का कारण दूसरे लोग भुगतते हैं। कहते हैं ना कि जो है रिमोट कॉज़ इसको कहा जाता है कि एक बंदे की करनी और दूसरा भुगत रहा है, जो कहीं भी किसी भी वे में हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी डॉक्टर ने कहीं पे ये समझ लो गलत मेडिकेशन दे दी, दवाई दे दी, और पेशेंटों को सबको, तो सारे पेशेंट बीमार हो गए या उनमें से कुछ मर गए। तो करनी एक डॉक्टर की और भुगतना सबको पड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कई जगह खबर आती है मिड डे मील में कोई जो है बच्चे बीमार हो गए खा के। अब जिसने मील बनाया कुछ उसने गलत डाल दिया या साफ-सफाई नहीं बरती, लोग बीमार हो गए। मिठाई कहीं से आप लाए, खाई, आप बीमार हो गए, आपके घर के हो गए। तो किसी एक के कारण बहुत चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो है अब कहीं पे भी डेथ्स हो रही हैं, कोरोना में डेथ हुई, इतने लोगों की, हज़ारों लाखों लोग मरे। चाइना के कारण कोरोना हुआ, हर कोई ये चीज़ मानता है, जानता है। तो चाइना ज़िम्मेदार है, उसके साइंटिस्ट ज़िम्मेदार हैं, और उसका आउटकम क्या हुआ कि पूरी दुनिया के लोग मरे। तो किसी एक बंदे के कारण या कई बंदों के कारण या किसी भी के कारण दूसरे लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। जो ये चीज़ें हैं ये होती हैं कि किसी के कारण कोई भुगत रहा है। अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? इसी चीज़ को कहते हैं कि आपकी मृत्यु नहीं आई थी और मृत्यु हो गई। और उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, कारण दूसरा बंदा बनता है या आप खुद बनते हैं या सर्कमस्टांसेस बनते हैं। अब इस हादसे में कौन ज़िम्मेदार है मुझे नहीं पता, पर हम ये मान के अगर चलें कि सभी पैसेंजर्स का मंगल केतु खराब था, तो ये गलत है। मंगल केतु और मंगल राहु दोनों ही ट्रेजिक डेथ देते हैं, ये चीज़ इनकार नहीं की जा सकती। मंगल केतु से एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत भयावह से भयावह डेथ्स होती हैं, बहुत हॉरिफिक डेथ्स होती हैं। मंगल राहु से भी बहुत हॉरिफिक डेथ्स होती हैं। अब इसमें खाली डेथ, खाली कोई एक्सीडेंट से जुड़ी हुई नहीं होती, बीमारी से भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को ब्लड कैंसर हो गया या किसी को शरीर में कोई वैसे निचले भाग में कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी का पैर काटना पड़ा, किसी के और अंग खराब हो गए। तो बहुत चीज़ें होती हैं, किसी को स्किन का कैंसर हो गया, या मंगल राहु का अगर हम मिश्रण में कोई शरीर में गुप्त बीमारी हो गई, यहाँ तक कि एचआईवी जो है ये भी हम मंगल केतु से भी देखते हैं, क्योंकि केतु डिनोट्स योर लोअर पार्ट, नाभि से नीचे के रोग हो गए। अब इसमें अगर शुक्र नेगेटिव है तो गुप्त रोग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसके कारण डेथ होने के चांसेस होते हैं। कैंसर हो गया, निचले भाग में महिलाओं को अक्सर
रसोली हो जाना एंड बच्चेदानी का निकल जाना या बच्चेदानी में कैंसर हो जाना, तो ये चीज़ें सारी मंगल केतु मंगल राहु से डिनोट होती हैं। तो इट इज़ नॉट जस्ट ओनली लिंक्ड विथ के हम कहें कि कोई विमान हादसा हुआ तो ही इनका मंगल केतु खराब है। मंगल केतु या मंगल राहु की कंजक्शन दोनों ही अंगारक रोग पैदा करती हैं जो डेथ गंदी देती हैं, दर्दनाक देती हैं, दुखों से भरी हुई देती हैं। एंड अगेन इट डजंट मीन कि सडन डेथ होगी। डेथ एक्सीडेंट में हो सकती है, डेथ छोटे से छोटे एक्सीडेंट में हो सकती है, बीमारी से हो सकती है, घर में गिर के हो सकती है, किसी भी कारण हो सकती है। और खाली इटसेल्फ भी अगर मंगल आपका खराब है, नीच है, मारक है, मंगल बद है, फॉर तो भी ये आउटकम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कंजक्शन में केतु राहु भी साथ आए। अब इस साल को हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये मंगल का साल है। तो मंगल के साल में जिन लोगों का मंगल ऑलरेडी कुंडली में खराब है, मंगल केतु है, मंगल राहु है, या मंगल इटसेल्फ नीच है या खराब है, तो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों के आउटकम्स बढ़ने की जो कहते हैं ना चांसेस बढ़ जाते हैं कि हो सकता है आपके साथ कोई घटना हो जाए। फॉर एग्जांपल मंगल आपका 12th हाउस में है, तो 12th हाउस क्या डिनोट करता है, फॉरेन लैंड, फॉरेन ट्रिप्स डोनेट करता है, या फिर जो है बहुत ऐसी जगह जो आइसोलेटेड हैं, बेडरूम है। फॉर एग्जांपल कोई अपने बेडरूम में उसको हार्ट अटैक आ गया, हालांकि हम सूर्य से हार्ट को लेके चलते हैं, बट स्टिल किसी ने कोई मेडिकेशंस ली, दवाइयाँ ली उल्टी सीधी, जिससे हार्ट अटैक आ गया, तो यहाँ मंगल भी वो गर्मी पैदा करी, बीपी हाई हो गया, बीपी डैट इज़ मंगल। केतु क्या है, मेडिसिन्स। अब बहुत लोग हैं उल्टी सीधी मेडिसिन्स लेते हैं जिससे प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, उनको बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के लेते हैं, उससे हार्ट अटैक आ गया, बीपी हो गया, तो वो भी एक मंगल केतु का साइन हो सकता है। आपको ऊपरी रोग है, तो ऊपरी रोग हो गया तो ऑटोमेटिकली आपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कोई काम किया, खुद को हार्म किया, या और खुद को हार्म करने के चक्कर में आपकी डेथ कॉज हो गई, तो दैट इज़ ऑल्सो मंगल राहु। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो ख़राब कर सकती हैं। तो और फॉर एग्ज़ाम्पल 8th हाउस में आपका मंगल है या राहु है, या मंगल केतु की कंजक्शन है, राहु की कंजक्शन है मंगल के साथ, 12th हाउस में है, तो भी ये योग बनते हैं। अब शादी में एक केस बहुत उछल रहा है जो लड़की ने लड़के को मार दिया हनीमून पे ले जाके, तो अगर कुंडली देखी जाए हो सकता है उनके 7th हाउस में इस तरीके का योग बन रहा हो, मंगल केतु 7th में हो, तलाक का या इस तरीके की डेथ पार्टनर की होना, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है, मैंने कुंडली देखी नहीं है तो मुझे नहीं पता कि उसमें वो योग है कि नहीं, बट अक्सर मंगल केतु 7th में हो, सूर्य 7th में हो, या आपका राहु हो और केत कंजक्शन बना रहा है मंगल के साथ, शनि के साथ, किसी और गंदे ग्रह के साथ, तो अक्सर मैरिड लाइफ में क्राइम होने के चांसेस रहते हैं। खाली मंगल इटसेल्फ बैठा हो स्कॉर्पियो में, डिस्ट्रक्टिव राशि में, तो भी पार्टनर आपकी जान ले सकता है। यहाँ तक कि कई दफ़ा बच्चे पेरेंट्स की जान ले लेते हैं। तो यहाँ पे 5th हाउस और 11th हाउस में भी नेगेटिव कंजक्शन देखने को मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका राहु 11वें में है, 5वें में केतु है, एंड दोनों की ही जो कंजक्शन है किसी नेगेटिव ग्रह के साथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल 11वें में आपका मंगल आ गया, 5वें में चंद्र आ गया, या कोई अन्य सौम्य ग्रह आ गया, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप अपने ही पेरेंट्स के खिलाफ हो जाओगे। अब आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो बच्चे अपने माँ बाप की जान लेते हैं, कहीं न कहीं उनकी कुंडली में ये कंजक्शन होती है कि पेरेंट्स के घर में या मदर के घर में या फादर के घर में कुंडली में कोई ना कोई ऐसे नेगेटिव ग्रह बैठे होते हैं जो इस तरीके के क्राइम को अंजाम देते हैं। तो क्योंकि ये मंगल का साल है, तो इन चीज़ों की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी कि आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा पनपेगा, आपको क्रोध ज़्यादा आएगा, आपका मरने मारने को मन करेगा, आपके अंदर बदले की भावना बढ़ेगी। तो कभी भी आपने ये चीज़ें नहीं करनी। अगर आपका मंगल खराब है और आप कोई क्राइम कमिट करते हो, किसी के साथ बदला लेते हो, किसी को मारते हो, किसी के साथ कोई गलत चीज़ करते हो, तो आपके जेल जाने के चांसेस बढ़ जाएँगे। मंगल नेगेटिव कारावास करवा देता है, जेल करवा देता है, और अगर आपके साथ कोई ऐसा क्राइम कर दे तो उसके चांसेस भी बढ़ सकते हैं, तो सँभल के रहिए। इस साल झगड़े से दूर रहिए, किसी के साथ झगड़े में मत पड़िए। कोशिश कीजिए प्यार मोहब्बत से, शांति से अपने डिस्प्यूट्स को सुलझाइए। अगर डिस्प्यूट्स सुलझ ही नहीं सकता, आपको लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस साल को कैसे भी जाने दीजिए, उसको टालिए, ताकि आपका नेक्स्ट ईयर आ जाए
और आप मंगल के इस प्रभाव को कम कर सकें। अगर आपने मंगल का कोई भी रत्न पहना हुआ है, मूंगा पहना हुआ है और आपको प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं या आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल कलेश दूर नहीं हो रहा, झगड़ा दूर नहीं हो रहा, ज़मीनी विवाद दूर नहीं हो रहा, जी भर के खूब आपके साथ में हैपनिंग हो रही, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो इट क्लियरली मीन्स वो मूंगा आपको सूट नहीं कर रहा। मूंगा बहुत कम लोगों को सूट करता है, इसीलिए हम वाइट मूंगा देते हैं, रेड मूंगा बहुत कम देते हैं। वाइट मूंगा सौम्य होता है, उतना नुकसान नहीं दे पाता जो रेड मूंगा दे देता है। अब फॉर एग्जांपल इसी साल में मंगल के में बहुत लोगों को हमने मंगल की माला दी, सॉरी मूंगे की माला दी मंगल के लिए। अब मूंगे की माला से जो जाप होते हैं उससे सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इस साल मंगल का है, फॉर एग्जांपल आप माँ काली के मंत्र का जाप करते हो मूंगे की माला से। मैंने सैकड़ों लोगों को अभिमंत्रित माला दी है मूंगे की, इसी पर्पज से कि उनको शक्ति मिले। तो आप उससे जाप कर रहे हो माँ दुर्गा का, माँ काली का, या आप जाप कर रहे हो हनुमान जी के किसी मंत्र का, तो बहुत जल्दी वो सिद्ध होगा, बहुत जल्दी आपको पावर्स मिलेंगी। बशर्ते माला एनर्जाइज्ड होनी चाहिए, अभिमंत्रित होनी चाहिए। उसको साफ जगह रखिए, उसको माला को पहनना नहीं है, वो सिर्फ जाप के लिए होगी। और इस साल अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सूजी का हलवा जो है बाँटेंगे, हनुमान बाबा को भोग लगा के हर ट्यूसडे बाँटिए, बहुत फ़ायदा होगा। हर सैटरडे आप क्या कीजिए कि कोई ना कोई नमकीन हो गया, समोसे हो गए, कोई भी ऐसी चीज़ जो सरसों के तेल में बनी है और सरसों का तेल प्योर होना चाहिए, उसको आप बाँटिए गरीबों में, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये साल का बेनिफिट ही ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हलवा बाँटिए और कोई भी नमकीन चीज़ें बाँटिए। आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। जो भी आपके घर पे आता है, उसको कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर खिलाइए, खाली हाथ मत भेजिए, चाय पिलाइए, मीठा खिलाइए, अच्छे से उसकी खातिर कीजिए। चाहे कोई भी आए, चाहे आपको लगता है इम्पोर्टेंट है या अनइम्पोर्टेंट है, उसको उसकी खातिर कीजिए, आपके रिलेशन सुधरेंगे। इस टाइम में आप अपने जितना ज़्यादा मीठे का दान करेंगे, जितना ज़्यादा मीठा बाँटेंगे, चाहे आप मोहल्ले में बाँटिए, पड़ोसियों में बाँटिए, स्कूल में बाँटिए, कॉलेज में बाँटिए, ऑफ़िस में बाँटिए, अपनी दुकान पे बाँटिए, अपनी फैक्ट्री में बाँटिए, जितना ज़्यादा मीठा बाँटेंगे आपको फ़ायदा होगा। और मीठे में भी लाल मिठाई में क्या हो सकती है, आपका शक्करपारा हो सकता है, आपकी गाजर की बर्फ़ी हो सकती है, आपका पेड़े हो सकते हैं। तो कोई भी लाल जो लाल रंग दिखने में हो, वो आप बाँटिए मिठाई, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सूजी का हलवा बाँटिए, बनवा लीजिए, ज़्यादा रोज़ बाँट दिया, हर ट्यूसडे बाँट दिया कीजिए, इमेंस बेनिफिट होंगे। और इस टाइम में, इस साल में दुर्घटनाओं से कैसे बच सकते हैं? देर रात को सफ़र मत कीजिए, ओवर स्पीडिंग मत कीजिए, शराब पी के गाड़ी मत चलाइए और किसी भी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट मत कीजिए जिसने आपको धोखा दिया हो या जो जिस पे आपको शक हो, क्योंकि क्राइम्स होने के चांसेस हो सकते हैं कि आपके कोई धोखा दे। नए अनजान लोगों पे आँख मूंद के भरोसा मत कीजिए कि किसी के साथ कहीं भी चले गए। तो और प्रॉपर्टी आप कोई भी खरीद रहे हैं तो इस साल कोशिश कीजिए अवॉइड कीजिए, खरीदनी है बहुत देख के सोच समझ के तब खरीदिए, अच्छे से जांच पड़ताल करके, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है। अगर मंगल नीच है, खराब है, तो इन चीज़ों के चांसेस बढ़ जाते हैं। मंगल अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट होगा। तो मंगल 2025 में ज़रूरी नहीं कि सबका ही खराब है। अगर सबका ही खराब होता तो सबके साथ ही बुरा हो जाता, सबके साथ तो नहीं हो रहा ना। और जिनके साथ हो गया ये ज़रूरी नहीं उनका मंगल ही खराब हो सकता है और भी फैक्टर्स हो। तो इसीलिए मंगल को लेके डरिए मत, जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे डराया जा रहा है कि मंगल केतु आप किसी की भी कुंडली में किस वे में बैठा है आपको नहीं पता। बहुत सारे ग्रह होते हैं, अच्छे ग्रह भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, दृष्टि भी होती है, ग्रहों की कंजक्शन भी होती है, आपकी कौन सी दशा चल रही है ये भी होता है, आप कितने कैसे कर्म कर रहे हो ये भी होता है, कि पूजा जाप, कुल देवी देवता, पितरों का साथ, बहुत चीज़ें होती हैं, तब जाके आपकी लाइफ के बारे में कोई भी चीज़ प्रिडिक्शन हो सकती है। ऐसे ही नहीं कि एक भेड़ चाल कर दी कि हाँ सब ये साल मंगल का है तो सारे लोग ही बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। संभल के चलिए, भगवान का नाम लेके चलिए, अच्छे कर्म कीजिए और इस साल महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्, ताकि आपकी रक्षा हो। जितना ज़्यादा आप इसका जाप करेंगे आपको फ़ायदा होगा। हनुमान जी की जो मूर्ति है या तस्वीर है अपने पास रखिए, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ रोज़ कीजिए, आपको फ़ायदा होगा, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, पावर मिलेगी। जो हमने सिंदूर दिया है उससे तिलक रोज़ लगाइए, खुद के भी और भगवान के भी, और अपने घर के बाहर स्वास्तिक बनाइए उससे। इससे भी मंगल शुभ होगा और आपको फ़ायदे मिलने शुरू हो जाएंगे।
तो ये मंगल का जो साल है इसमें पैनिक मत कीजिए। अगर आप सही चलेंगे तो आप किसी भी आपदा से बचे रहेंगे। अगर मंगल वाक़ई में आपका नेगेटिव है कुंडली में, आपके डेथ हाउस में बैठा हुआ है, लॉसेस के हाउस में बैठा हुआ है, या नेगेटिव है किसी भी वे में, या आपको लगता है कि वो आपके साथ ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हो रही हैं लाइफ में, एक्सीडेंट्स हुए हैं, आपके साथ कोई भी मिसहैपनिंग हुई है, तो इस टाइम में थोड़ा-सा ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिए। चाहे प्लेन से, ट्रेन से, और अगर आप वैसे सफ़र भी कर रहे हैं कार से, लिमिटेड थोड़े एरिया तक का कीजिए। उसमें भी खुद ड्राइव मत कीजिए, ड्राइवर रखिए या कोई ना कोई आप अपने लिए हेल्पिंग हैंड रखिए। तो थोड़ा-सा आप बच के चलेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए, कुछ भी खाते हैं सोच समझ के खाइए। अपने सर्वेंट्स पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि कई दफ़ा 6th हाउस में बैठा होता है मंगल, जो एवरीडे लाइफ में होता है, और वहाँ पे अगर कंजक्शन शनि के साथ हो रही है या दृष्टि आ रही है तो आपके सर्वेंट्स ही आपका साथ कुछ गलत कर सकते हैं। तो अंधे होके भरोसा अपने नौकरों पे मत कीजिए। हमेशा सजग रहिए, चौकन्ने रहिए। ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे मत कीजिए, क्योंकि कौन कब धोखा दे दे नहीं पता। आज लोगों के अंदर की आत्मा मर चुकी है, पैसा ही प्रधान है, पैसे के पीछे पागल हैं। किसी को किसी से कोई प्यार नहीं, कोई इज़्ज़त नहीं, कोई लेना-देना नहीं, कोई भगवान का डर नहीं। अब ये है, एक जंगल राज है, इस पूरी दुनिया जंगल राज है। जो अपने आप को बचा सकता है वो ज़िंदा बच जाएगा। जो ओवर ट्रस्ट करेगा, ब्लाइंड ट्रस्ट करेगा, केयरलेस रहेगा, वो शिकार हो जाएगा। जिस तरीके से जंगल में होता है कि जानवर अगर परवाह नहीं करता तो शिकार हो जाता है दूसरे जानवर का, और अगर सजग रहता है तो बच जाता है। तो वही आपको हमेशा ध्यान रखना है, और खाली इसी साल की बात नहीं है, ये रूल तो हमेशा लागू होता है कि आप सजग रहेंगे तो हमेशा आप बचे रहेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगेन, अगर आपको मंगल का जो मूंगा है रतन पहनना है तो एक बार अपनी कुंडली दिखवाइए मुझे, पूरे अपने उपाय करवाइए, उसके बाद ही जो आएगा उसमें आउटकम मैं बताऊंगा पहन सकते हैं या नहीं। ऐसे ही मत पहन लीजिए। हाँ, मूंगे की माला आप ले सकते हैं, उससे जाप कर सकते हैं अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी देवी देवता की। व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए कुंडली के लिए कंसल्टेशन के लिए या जनरल कंसल्टेशन के लिए। अगर आप नेगेटिविटी से ग्रसित हैं, मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करके आपको डिटेल्स मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।